औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। आज के दिन का खैर से आगाज़ हुआ। नाश्ते के बाद मैं सफाई कर रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा साथ साथ शूट कर लिया जाए। कुछ बातें करनी थी, कुछ मतलब मेरे दिल में आ रहा था कि मैं थोड़ा सा शेयर करूँ सबसे कि देखें ज़िंदगी क्या चीज़ है कि जब तक मतलब जान है, सांसें चल रही हैं, जो काम है, जो डेली बेसिस के रूटीन है आप लोगों की, वो ऐसी टी चलती रहती है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, दिमाग में हर वक्त। औरतों की अगर बात की जाए हर वक्त चल रहा है भाई, अब उठ के ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब इस टाइम ये करना है। मतलब चल सो चल, वो एक ज़िंदगी का हिस्सा जिसे कहते हैं ना। ज़ाहिर है मर्दों की एक अपनी रूटीन होती है, उन्होंने बाहर जाना है और जिस तरह से उन्होंने अपने काम को हैंडल करना है, हर चीज़ को देखना है, वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लेडीज़ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िंदगी के साथ साथ सब चलती रहती हैं। तो मतलब मैं वैसे ही कह रही थी कि देखो, एक कभी कभी इंसान का दिल करता है वो थोड़ा ब्रेक ले, रूटीन से हट के कुछ करे। लेकिन बस वही बात है, एक मैंने पोस्ट देखी थी तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो काफ़ी घर बिखरा हुआ था और इस तरह से हर चीज़ दरम बरम हुई हुई थी। तो वो साथ लिखा हुआ था उस पोस्ट पे कि औरत रोज़ इतना कुछ करती है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन औरत अगर एक दिन नहीं करती तो सबको लग पता जाता है, और वाकई लग पता जाता है। हालांकि रोज़ सफाई होती है। अभी मेरे बच्चे नहीं हैं तो घर में कोई इस तरह से मैस वगैरह गंदिया वो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी सफाई करनी पड़ती है, वो ज़रूरी है। खाना बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, मतलब हर चीज़ एज इट ही होती है। तो ये नहीं कि मतलब जब तक जान है, ज़िंदगी है, काम चल सो चलिए। एक बंदा हो या दो बंदे हो या तीन हो या चार हो, काम होते ही होते हैं। और अगर जिस फैमिली के, जिस कपल के भी बच्चे नहीं हैं, उनको भी एज इट ही काम करने पड़ते हैं। मतलब उनको बाज़ लोग आराम से कह देते भाई इसका क्या काम है, इसके कौन से बच्चे हैं, तो क्यों भाई बच्चे नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है कि कोई काम ही नहीं है, या हम बिल्कुल ही फारिग हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं, हमने खाना नहीं खाना, हमने हवा खानी है, सफाई नहीं करनी, क्यों हमने गंद में रहना है, सफाई नहीं इसमें मान है। सब कुछ होता है, सब कुछ साथ साथ चलता है। तो बस मैं थोड़ी सी रूटीन आप लोगों से शेयर करने लगी थी। आज मैं कल शाम में एक दिन पहले बना के रखी थी, तो वो मैंने कहा फ्रीज़ करके उसकी बॉक्स वगैरह में डाल के उसको रेडी करके रखूँगी। साथ मलाई जमा हुई हुई थी, उससे मैं देसी घी निकाल रही थी, साथ साथ मैं खाना बना रही थी। तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ली जाए, आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर कर ली जाए। आप लोगों की क्या रूटीन होती है, किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या क्या करते हैं। आजकल तो वैसे ज़्यादा वर्किंग वूमेंस में वो किस तरह से मैनेज करती हैं। तो वर्किंग वूमेंस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि इस तरह से पहले, अच्छा ये जो मैं मसाला बना रही हूँ ना, ये वर्किंग वूमेन से तो मुझे याद है, हम ना इसी मसाले की क्वांटिटी डबल करके बना सकते हैं, और इसको हम फ्रीज़र में भी रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर डेली आप लोगों का यूज़ होना, तो उससे ये होता है आप लोग सिर्फ मसाला निकालेंगे, थोड़ा सा उसको घी में, ऑयल में, जो भी आप यूज़ करते हैं, गरम करेंगे, तो देन आप उसमें कोई भी सब्ज़ी दाल ऐड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा रहता है और ये बेस्ट टिप है वर्किंग वूमेंस के लिए। आप लोग अगर मतलब किसी को नहीं इस चीज़ का पता तो अप्लाई करके देखें, इसको कैसा लगता है तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आती है मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ मैं जो मक्खन कह रही हूँ, देसी घी है, ये मैं डायरेक्ट मलाई से ही निकालती हूँ। इसकी पूरी वीडियो मतलब एग्जैक्ट शुरू से एंड तक किस तरह से सारा प्रोसीजर होता है वो मैंने पूरी मेरी यूट्यूब पर मौजूद है। आप लोग देसी घी बाय अरूज लिखेंगे तो आप लोगों को मेरी मिल जाएगी देसी घी की वीडियो। और उसके बाद जो इसका लेफ़्ट ओवर होता है उससे भी मैं एक स्वीट तैयार करती हूँ हमेशा, तो वो भी आप लोग देखिएगा, वो भी ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ मैंने सुबह से रखा हुआ था, तो बस फाइनली एट द एंड दरमियान में गैस चली गई तो मेरा थोड़ा काम रह गया, मीन्स लेट हो गया। तो बस फिर जिस तरह से आई दोबारा से मैंने स्टोव ऑन कर दिया था, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देसी घी तैयार हो गया था बन के। तो बस इसको मैंने एक स्टील के बाउल में निकाल दिया, ये कवर वाला बाउल है। तो कोशिश किया करें गर्म चीज़ को हमेशा स्टील वाले में डाला करें। तो जब ये इसका डाल के लेफ़्ट ओवर जब मैंने स्ट्रेनर में डाला था, तो उसके बाद भी थोड़ा सा ना मैंने दोबारा इसको देगची में डाल दिया, 2 मिनट हल्की आंच पे रखा, तो वो फिर ना इसका भी जो बाकी थोड़ा थोड़ा अंदर घी था ना वो भी निकल आया था। तो बस ये मेरा देसी घी तैयार हुआ। सालन मैंने दम पे रख दिया था, आटा गूंद लिया हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी शामी कबाब जो बना के रखे हुए थे
फ्रीज़ हुए हुए थे, तो उसको मैंने कहा जल्दी से बॉक्स में डाल के रेडी कर दूँ। ये भी आराम से बहुत अच्छी पूरे महीने की रूटीन होती है, सुकून से आप लोग का टाइम गुजर जाता है। कभी डिनर में, लंच में कुछ ना हो या ब्रेकफास्ट में ना, तो बहुत फ़ायदा रहता है। और वैसे अचानक कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसमें बहुत फ़ायदा देता है कि साथ आप लोग, सर्दियों में भी बड़ा अच्छा हो जाता है, चाय वगैरह बनाओ, या गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक के साथ आप लोग ये सर्व कर सकते हैं और वैसे भी अपने रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। तो बस जी उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, अभी खाने में टाइम था, तो मैंने कहा चले जी, मेरे पास पड़े हुए थे कॉर्न्स, तो मैंने कहा थोड़े से पॉपकॉर्न बना लिए जाएँ। तो ये भी मैं ना लेके रख लेती हूँ। बाहर लेने से बेहतर है उतने पैसों में अगर हम कौन ख़रीद के अपने पास रख लें, तो वो हमारे पास डबल क्वांटिटी में हो जाते हैं और वो इजीली बन सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप बनाओ खाओ। और ये बेस्ट है, स्नैक्स के तौर पे भी आप खाओ तो पॉपकॉर्न खा लो, बाकी ये जो बाकी चिप्स वगैरह और इस तरह पैकेट वाली चीज़ों से बहुत बेहतर है। तो बस यहाँ मैंने अपने पॉपकॉर्न इंजॉय किया। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।